श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है हम सभी को। तो माता रानी की रोज़ पूजा अर्चना करें और शिव जी की भी आराधना करें। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेटेड पूजा की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का जो उपाय है उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ आप करिए। आपकी जो लाइफ है, लाइफ में जितनी भी परेशानी है सब धीरे धीरे ख़त्म होनी चालू हो जाएंगी। क्योंकि जो महाराज जी है पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बहुत सारे उपाय बताते हैं और हम सभी उन्हीं उपाय को करते हैं। शिव जी की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हम जितना ज़्यादा शिव जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे भोले बाबा हमारी ज़िंदगी के सभी दुख खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे और हमारा जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। तो आप सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं और आज के टाइम में लगभग 90% लोग जो हैं शिव जी के मंदिर रोज़ जल चढ़ाने जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उनको जल चढ़ाना सिखा दिया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। और आपके घर में भी जितने सदस्य हैं आप उन्हीं सभी सदस्यों को प्रेरित करें कि वो मंदिर में जाके शिव जी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें। तो धीरे धीरे कष्ट सभी कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भोले बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। जिन बच्चों के विवाह में अड़चन आती है उन बच्चों का विवाह बहुत ही सरलता से हो जाता है। जिनको बड़े बड़े रोगों ने घेर रखा है उनके रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। जिनके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं उनके घर में प्यार बढ़ना चालू हो जाता है। और जिनके घर में धन की हानि होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको डेली कोई ना कोई उपाय बताती रहती हूँ, नवरात्रि के उपाय। जैसे अभी पीछे श्राद्ध पक्ष चल रहा था उसमें मैंने आपको उपाय बताए हैं और साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए शिव पुराण का भी मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शिव पुराण का आप ज़रूर सुने। शिव पुराण डेली आप आसन लगा के शिव पुराण सुने। आपके मैं गारंटी से कहती हूँ आपके जितने भी कष्ट हैं, ज़िंदगी के बड़े बड़े कष्ट हैं, सब कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। शिव पुराण डेली ज़रूर सुने आप, चाहे मोबाइल पे सुने, चाहे टीवी पे सुने, चाहे किसी भी माध्यम से सुने, लेकिन शिव पुराण ज़रूर सुने और शिव जी की आराधना डेली करें। तो जैसे कि आपको मेरा थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज का जो उपाय है वो है कि प्रदोष का समय कौन सा होता है और हमें प्रदोष की पूजा बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि प्रदोष की पूजा हम किस समय करें, कौन सा समय होता है जो एग्जैक्ट प्रदोष का होता है, या प्रदोष के दिन प्रदोष काल में वो दिया जलाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम सब कन्फ्यूज़न मतलब बना रहता है कि कौन सा प्रदोष काल है। तो आइए हम प्रदीप मिश्रा जी बहुत सारे उपाय हमें जो है प्रदोष के बताते हैं, प्रदोष काल के ही बताते हैं। क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और भगवान शिव जी की, पार्वती जी की पूजा जो है प्रदोष काल में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो सभी के मन में डाउट रहता है कि हम प्रदोष का समय कैसे पता करें। कि कई बार ऐसा होता है कि आसपास कोई बताने वाला नहीं होता और हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम प्रदोष की पूजा कैसे करें, कब करें। तो आज मैं आपको यहाँ पे ऐसी जानकारी, सटीक जानकारी दूंगी कि आपको कोई प्रदोष काल के समय को लेकर मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और जब भी आपको प्रदोष काल में डेली जब भी पूजा करनी होगी तो आप आराम से पूजा कर सकेंगी और किसी भी तरह का संशय आपको नहीं रहेगा। क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हम गलत समय में तो पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि गलत समय की पूजा फिर हमें लगती भी नहीं है और हमारा मन भी दुखी रहता है, हम परेशान रहते हैं कि पता नहीं हमने सही समय में क्या नहीं किया। अक्सर महिलाओं में ये टेंशन रहती है, मैं भी ऐसी हूँ। अगर कोई पूजा का समय निकल जाता है तो मन में थोड़ा डाउट आ जाता है कि हमने पता नहीं सही समय पर पूजा की है या नहीं की। तो अगर आपको भी पूजा करनी है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन जो व्रत रखते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं रखते वो भी प्रदोष के दिन पूजा बड़े आराम से कर सकते हैं प्रदोष काल के। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रदोष का समय जानने के लिए वैसे आप पंचांग भी देख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है या आपको
किसी भी तरह पता ही नहीं चल पा रहा है कि प्रदोष का समय आप कैसे पता करें, या किसी आप पंडित जी से, आसपास अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं। और वैसे अपने शहर के अनुसार आप सूर्यास्त का समय पता कर सकते हैं। जिस समय मतलब सूर्यास्त होता है वो समय भी प्रदोष काल का माना जाता है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कोई एक फिक्स समय नहीं होता प्रदोष काल का। प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त से पहले होता है और उसके लगभग के 48 मिनट का जो समय होता है जिसमें आप शिवजी जी की पूजा कर सकते हैं, वो प्रदोष काल का समय माना जाता है। ठीक है। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया, आप पंडित जी से पूछ सकते हैं या किसी विद्वान से पूछ सकते हैं जिन्हें प्रदोष काल के बारे में जानकारी हो। तो प्रदोष काल का समय होता क्या है? प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है और जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले और बाद के कुछ समय का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। ठीक है। आप भी जब भी आपको प्रदोष काल का समय निकालना हो तो जब सूर्यास्त होने वाला हो और सूर्य अस्त होने के पहले का जो कुछ समय होता है, मतलब 40-45 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। और शास्त्र अनुसार अगर हम बात करें तो प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी लगभग 48 मिनट तक रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लगभग 48 मिनट का जो समय रहता है वो प्रदोष काल का सबसे अच्छा समय माना जाता है। उस समय अगर आप शिवजी जी की पूजा करें, माँ पार्वती मैया की पूजा करें, तो वो पूजा का बहुत ही शुभ समय होता है और उसी समय हमें पूजा करनी चाहिए। और प्रदीप मिश्रा जी जो अपनी कथा में हमें उपाय बताते हैं, प्रदोष के दिन बताते हैं प्रदोष काल में, तो अगर आपको भी वो कोई उपाय करना है तो आप इस समय अपना सटीक जानकारी के साथ आप प्रदोष काल में, प्रदोष के समय आप पूजा कर सकते हैं या दीपक जला सकते हैं। जो भी आपको पूजा पाठ करना है वो आप कर सकते हैं। इसका महत्व क्या होता है? इस समय में भगवान शिव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि भोले बाबा को ये जो समय होता है बहुत ही मतलब बहुत ही शुभ होता है। ये वाला जो समय होता है बहुत ही प्रिय है उन्हें और वो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और सभी को फल प्राप्त करते हैं। तो आप इस समय को जो मैंने आपको बताया बड़े आराम से प्रदोष की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है। मतलब सूर्यास्त का आपको समय देखना है, जो भी जैसे गर्मियों में अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। मौसम के अनुरूप जो सूर्यास्त का समय है या जो सूर्य का समय है छिपने का वो बदलता रहता है। जैसे सर्दियों में लेट छिपता है, गर्मियों में बहुत जल्दी छिप जाता है। फिर उस समय से लगभग 45 मिनट पहले भी जो है आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं और 45 मिनट के बाद भी आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। वो सारा प्रदोष काल ही माना जाता है। ठीक है। और सूर्यास्त का समय आप कैसे जानेंगे? सबसे पहले आपको उस दिन के सूर्यास्त का सही समय जानना होगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आज सूर्यास्त कितने बजे होगा, क्योंकि गूगल पे आसानी से हमें पता चल जाता है। या आप पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते तो आमतौर पर आप सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय है प्रदोष काल का ही समय माना जाता है। आप निश्चिंत होकर इस समय अपनी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा का बिल्कुल श्रेष्ठ समय होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी दिन सूर्यास्त का जो समय है वो शाम को 6 बजे हो रहा है। जैसे मान लीजिए आज का जो समय है, आज अगर आप प्रदोष का समय देखेंगी तो आप अंदाजा लगाइए कि सूर्यास्त हमारे यहाँ 6 बजे हो रहा है। ठीक है। चाहे किसी भी शहर में रहते हैं या किसी भी ठंडी गर्म या किसी भी जगह में रहते हैं, तो आप अपने शहर के अकॉर्डिंग सूर्यास्त का समय पता कीजिए। मान लीजिए हमने 6 बजे मतलब हमारा सूर्यास्त हो रहा है, तो आपका जो प्रदोष काल होगा लगभग उसके 1.25 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा। मतलब लगभग 5:15 से प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि 45 मिनट पहले से ही जो है प्रदोष काल का समय प्रारंभ हो जाता है और शुरू होकर 6:45 बजे तक रहेगा। मतलब कि 1.25 घंटे बाद और 1.25 घंटे पहले बिल्कुल सटीक ये समय है। सूर्यास्त के पहले 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद मतलब 6:45 तक ये रहेगा। इस अवधि के बीच में आप भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं और ये सबसे उपयुक्त समय है। इस समय की पूजा बहुत फलदायी होती है और प्रदोष एक शुभ दिन होता है जो पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साहित्यिक अर्थ में प्रदोष का अर्थ सूर्यास्त से संबंधित समय ही होता है, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत की विधि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले पड़ती है। ठीक है। आप अपने अनुसार जहाँ पे भी आप रहते हैं, जैसे कि मैंने आप बताया, आप उसे काउंट कर सकते हैं और उस वाले समय को निकाल कर आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का भी बहुत विशेष महत्व होता है। खासकर भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, जो प्रदोष का व्रत रखते हैं, वो भगवान शिव जी से ही जुड़ा हुआ होता है।
और हम प्रदोष पर क्या कर सकते हैं? प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर हम क्या चीज़ें चढ़ा सकते हैं? प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम शिवलिंग पर अगर घी चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जल चढ़ाना तो आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत, जो इसका बहुत ही महत्व है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है। संतान की चाह रखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव को दही और घी का भोग लगाना चाहिए, तो इससे संतान प्राप्ति का भी योग बना रहता है। अगर आपको संतान प्राप्ति करनी है तो आप शिव जी की आराधना करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शाम के समय शिवलिंग के पास आप शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो उससे व्रत आपका जो है वो पूर्ण हो जाता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, और चने की दाल डालकर केले के पेड़ में चढ़ाने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस दौरान बृहस्पति स्त्रोत का पाठ करने से शिव और बृहस्पति दोनों की कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। ठीक है। प्रदोष व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए? प्रदोष व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि समाप्त होने के बाद अगले दिन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, जिसमें स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन का आप सेवन करते हैं। व्रत करने वाले को शाम को भगवान शिव जी की पूजा के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए, और व्रत का अखंडित रूप से निर्वाह करने के लिए अगले दिन ही उनका पारण करना चाहिए। ठीक है। तो प्रदोष व्रत का भी मतलब आप कैसे कर सकते हैं? स्नान और पूजा करें। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा लगाएं या चित्र स्थापित करें और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करें। फिर आप उनका प्रसाद और भोग लगाएं। भगवान शिव को आप फल, फूल, मिठाई और अपनी पसंदीदा मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। आप फल चढ़ा सकते हैं किसी भी तरह के जो भगवान शिव जी को प्रिय है, वो ही आप फल चढ़ाएं, और फूल भी आप वो ही चढ़ाएं जो भगवान शिव जी को प्रिय है, और पसंदीदा अपनी मिठाई का उन्हें भोग जरूर लगाएं, तो उससे आपका जो व्रत है वो संपूर्ण माना जाएगा। आरती और प्रार्थना करें। भगवान शिव की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें कि भोले बाबा, मैंने आपका व्रत किया है, सच्चे मन से किया है, साफ सफाई से किया है और पूरी श्रद्धा के साथ किया है, तो आप मेरी जो मनोकामना है आप मन में बोलकर उनसे बोले कि आप मेरी मनोकामना पूरी करें। तो ये व्रत आपको बहुत ही फलदायक होगा। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के लिए आप फल, दूध, दही, साबूदाना, खिचड़ी या अपनी पसंद का कोई भी सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। ठीक है। दान और जागरण। पारण के बाद गरीबों को, जरूरतमंदों को आप दान करें, और रात में जागरण भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए व्रत में? व्रत के दिन हमें पानी पीने से व्रत खंडित हो सकता है। आप पानी ना पिए, निर्जला रखें, इसलिए प्रदोष काल में पूजा के बाद ही जल ग्रहण करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष काल का बहुत महत्व माना जाता है, तो प्रदोष काल के बाद ही आपको जल ग्रहण करना है और अगले दिन ही इसका आपको पारण करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, तबीयत आपकी सही नहीं हो, आपका बीपी लो हो या ज़्यादा हो, या कोई भी मतलब परेशानी हो आपको हेल्थ की तरफ से, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके भी आप अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और कुछ विद्वान पंडितों सूर्यास्त के बाद ही पारण करने की सलाह देते हैं। ठीक है। तो प्रदोष काल में शिव जी की पूजा हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमें उसका पूरा फल जो है हमें मिल जाए और हमें कोई परेशानी ना हो और बिना संशय के हम आराम से पूजा कर सके। प्रदोष काल में जो शिव जी की लिए सूर्यास्त के बाद स्नान करके आपको सच वस्त्र पहनने हैं। फिर मंदिर या घर पर शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा मूर्ति आपको स्थापित करनी है। गंगा जल और पंचामृत से आपको अभिषेक करना है भोले बाबा का। बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, भांग, चंदन आदि आपको भोले बाबा को अर्पित करना है। धूप व दीप आपको जलाने हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आपको शिव जी को फल मिठाई को भोग लगाना है और अंत में आपको भोले बाबा की आरती करनी है। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है कि आपको प्रदोष काल में क्या करना है। और शिवलिंग को किसी खास दिन नहीं बल्कि दिन के कुछ खास समय में आपको नहीं छूना चाहिए, जैसे कि सूर्यास्त के बाद और दोपहर में। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार महिला और पुरुष नंदी मुद्रा में भी शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार खासकर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारी आपको मैंने जानकारी दे दी है कि आपको अगर प्रदोष का व्रत रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं, उसमें आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और आपको प्रदोष काल में कैसे पूजा करनी है, भोले बाबा को जल कैसे अर्पित करना है। और प्रदोष का आपको मैंने आपको समय बता दिया। सबसे अच्छा समय कि सूर्यास्त के जो 45 मिनट पहले होंगे और सूर्यास्त के
आने वाले बाद के जो 45 मिनट होंगे वो प्रदोष का समय माना जाएगा। प्रदोष काल में आप अच्छी तरह पूजा अर्चना करें, भोले बाबा को मनाएं, तो जल्द ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होएगी। ठीक है। और जो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। मैंने भी अपनी वीडियोज़ में उनके द्वारा बताए गए उपाय यहाँ पे बताए। शिव पुराण कथा भी यहाँ पे डाली है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी उपाय देखना है, आपको सारे उपाय मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है, प्रदोष काल की अगर आपको लगे कि मैंने बहुत ही अच्छी आपको जानकारी बताई है, संपूर्ण जानकारी बताई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली मेरी वीडियो को देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें सभी के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली मेरी मोटिवेशन, मतलब जो भी मैं पूजा संबंधित वीडियोस डालती हूँ आपको मिलती रहे, और आप अपनी पूजा अर्चना आराम से कर सकें और उसका फल आपको मिले, और सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जो मैंने आज आपको प्रदोष की बताई है, प्रदोष का समय बताया है, तो अब आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको, अगर आप पहली बार प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो उसकी भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया। आप प्रदोष का व्रत इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि भोले बाबा की आप जितनी पूजा अर्चना कर सकते हैं वो करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही आपको फल मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। अगर आप परेशान चल रहे हैं या परेशानियों से ज़िंदगी भरी हुई है, या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या बीमारियों ने घेर रखा है, आप पे कर्ज चढ़ा जा रहा है, या कोई भी किसी भी संबंधित कोई भी आपको परेशानी है, आप डेली 1 लोटा जल तांबे में भरकर अपने घर से, जहाँ आपके पीने का पानी रखा होता है, वहाँ से भर के अगर आप ले जाएंगे, और भोले बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र जाप करके आप मंदिर में चढ़ाएंगे, तो मात्र आप 3 महीने में बड़ी से बड़ी जो परेशानी होगी वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये मैं गारंटी से आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें, क्योंकि भोले बाबा ऐसे हैं जो सब लोग के स्वामी हैं, और अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। वो भी देखते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप रोज़ पूजा अर्चना करेंगे, अपने घर से आपके घर में जितने भी बच्चे हैं या जो भी सदस्य हैं, सबको आप भोले बाबा के मंदिर भेजेंगे, जल चढ़ाने के लिए भेजेंगे, तो निश्चिंत ही आपकी जो 3 महीने में तरक्की होनी चालू हो जाएगी। अगर आप व्यापार के लिए परेशान हैं, चाहे जेंट्स है या लेडीज़ हैं, जो भी हैं, आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपके व्यापार है या नौकरी है, या बच्चे हैं पढ़ाई से बहुत परेशान हैं, तो उनकी सारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगी निश्चिंत ही। 100% ये जो मैंने आपको यहाँ पे उपाय बताए हैं, आप इन्हें ज़रूर करें, भोले बाबा आपकी प्रार्थना जो है ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मुझे कमेंट में आके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस उपाय पर बनाऊँ, या मतलब कोई भी आपका पूजा का क्वेश्चन है, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछिए आकर, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो